प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकार की नई घोषणा से मन में एक साथ कई सवाल उठे। अगर आप भी इन तीनों ही पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपको हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के समानांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। यूपीएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पिछली पुरानी दोनों पेंशन व्यवस्था के गुणों को समाहित करने की कोशिश की गई है। सरकार जब एनपीएस को लेकर विरोध का सामना कर रही थी, तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये संकेत दिया था कि सरकार एनपीएस में सुधार करके सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन देने पर विचार कर सकती है और अब सरकार यूपीएस लेकर आई है। अब जानिए क्या है यूपीएस। 25 साल की नौकरी पर आखिरी 12 महीने के औसत वेतन से 50% पेंशन। 10 साल के बाद नौकरी छोड़ने पर कम से कम 10,000 पेंशन। पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा जमा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा रिटायरमेंट पर मिलेगा। एनपीएस और यूपीएस को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार ने जो यूपीएस पेश की है उसमें फिक्स पेंशन के साथ साथ फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, ग्रेजुएटी और महंगाई भत्ता जैसे कई लाभ जोड़े गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई यह नई पेंशन योजना अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन बढ़ती रहेगी या बढ़ोतरी महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। वही रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। यह ग्रेजुएटी से अलग राशि होगी। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली
वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। पीएम ने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए अब आपको समझाते हैं स्कीम, कर्मचारी का योगदान, सरकार का योगदान और प्रमुख प्रावधान क्या है। स्कीम ओपीएस, कर्मचारी का योगदान कोई नहीं, पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित। वही सरकार का योगदान कोई नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वही प्रमुख प्रावधान, आखिरी वेतन के 50% की गारंटी, टैक्स फ्री पेंशन। स्कीम एनपीएस, कर्मचारी का योगदान मूल वेतन और डीए का 10%, सरकार का योगदान मूल वेतन और डीए का 14% और प्रमुख प्रावधान रिटायरमेंट के दौरान 60% टैक्स फ्री विड्रॉल। स्कीम यूपीएस, कर्मचारी का योगदान मूल वेतन का 10%, मूल वेतन का 8.5%, सरकार का योगदान 25 वर्षों के बाद औसत मूल वेतन का 50% और प्रमुख प्रावधान है न्यूनतम 10,000 पेंशन। न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। मसलन एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते हैं और 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। अब आपको समझाते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में आखिर अंतर क्या है। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान होगा। ओपीएस और जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है। यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। अब यूपीएस और एनपीएस में कुछ बड़े अंतर को भी समझिए। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। करीब 2 साल पहले जब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तब केंद्र सरकार को न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लेकर कड़ा विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी रहा। ऐसे में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में चुनावों से पहले इसकी
कार्ड के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेश की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार रात को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।